इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, सॉरी फाइव फाइव, ठीक है ना। So I can say that figure shows, this figure shows an inclined plane of angle of inclination phi. Figure shows an inclined plane of angle of inclination phi, है ना। A stone is thrown upwards with है ना इनिशियल वेलोसिटी u, making at an angle theta at an angle theta with respect to inclined plane, at an angle theta with respect to inclined plane, है ना। at an angle theta with respect to inclined plane, ठीक है ना। अच्छा बच्चों समझ में आया। तो एक ना अ, एक है ना पत्थर को फेंका गया यहाँ से ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा इनिशियल at a velocity u, projection angle theta, initial projection angle is theta with respect to the inclined plane, ठीक है। इन आवर रेफरेंस फ्रेम, हमारा जो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम है, इन आवर रेफरेंस फ्रेम वी कंसिडर, है ना, इन आवर रेफरेंस फ्रेम वी कंसिडर, हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है उसमें इन आवर रेफरेंस फ्रेम वी कंसिडर, इन आवर रेफरेंस फ्रेम वी कंसिडर
डायरेक्शन along incline as x-axis and that perpendicular to incline as y-axis। तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, along the incline को x-axis और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को y-axis। समझ में आया? यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, डायरेक्शन along द इंक्लाइन को x-axis, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को y-axis, है कि नहीं? समझ में आ रहा है बच्चों? हमने जो रेफरेंस फ्रेम लिया है यहाँ पे, along द इंक्लाइन प्लेन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे वाई एक्सिस। बच्चों क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना बच्चों? यस सर। ठीक है, ओके। श्वेता क्लियर? वेरी शताक्षी, स्वयं, शुभम, सुधांशु, शेखर, यस सदा, सर। ठीक है ना? प्रीति, पल्लवी, निकिता, सब लोग क्लियर? यस सर। ठीक है, Yes, अच्छा sir. देखिए। एंड नाउ वी विल नाउ हियर कैलकुलेट। अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नाउ हियर वी विल कैलकुलेट, है ना? अच्छा, तो नाउ वी विल कैलकुलेट, है ना? वन, पहला तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना? सेकेंड हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पहला तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, दूसरा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे बस हम दो ही चीज कैलकुलेट करेंगे, या तो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गया? यस सर। ओके। Sir. देखो बच्चों, वो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए इसको तो हमने एक्स एक्सिस लिया है, ठीक है ना? किसको, डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन को हमने एक्स एक्सिस यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी कंसिडर the direction along the incline as x-axis, ठीक है ना बच्चों? तो बेसिकली
ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई है, ये जो डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन वी हैव ऑलरेडी कंसीडर दिस एज एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस तो कंसीडर किया है। अब हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा, जो पत्थर जो फॉलो करेगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन, वो ऐसे जाएगा और ऐसे फिर, है ना, ठीक है ना, एक तरफ से जाके फिर ऐसे आके ऐसे हिट कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे हिट कर रहा है फिर, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये जो उसका जो प्रोजेक्शन एंगल है, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्शन एंगल है उसका थीटा विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, ठीक है ना। लेकिन y एक्सिस मैंने किसको कंसीडर किया? वी हैव बेसिकली कंसीडर्ड y एक्सिस एज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एज y एक्सिस। सो व्हाट इज, है ना, तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन, है ना, तो बेसिकली बच्चों ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन है, ठीक है ना, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना बच्चों, वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन along y axis। y axis मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, है ना, डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, दैट इज y axis, है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है ना? शताक्षी, सपना, राजश्री, Yes, sir. Yes, sir. सुदान, बेटा समझ में आ रहा है ना? आयुष, अनीशा, अमीशा, बच्चों सबको समझ में आ रहा है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन के लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट आई विल कंसिडर, for the calculation of time of flight I will consider equation of motion along, ठीक है ना, the y axis, है ना। so what is equation of motion along y axis? second equation of motion. Now by using second equation of motion along y axis, तो y axis के along second equation of motion यूज करके ना, along y axis we get, है ना, sy is equal to uy into t plus half into ay into t square, है ना बच्चों। sy is equal to uy into t plus half into ay into t square, है कि नहीं? क्या बच्चों, ठीक है ना। तो sy, है ना, is equal to uy to t plus half into ay into t square ना। तो ये दैट इज, ये यूज करके हमको मिलेगा क्या, वी गेट, अच्छा पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है? ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से ऊपर गया, वापस एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, एक्स इक्वल टू 0 से ट्रेवल कर रहा है और वापस फिर एक्स एक्सिस पर आ रहा है। सो कैन आई से दैट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस 0, प्लेन से गया और वापस प्लेन को आ गया, प्लेन को मैंने एक्स एक्सिस लिया है, परपेंडिकुलर टू प्लेन को मैंने वाई एक्सिस लिया है। सो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन? नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन इज 0। am I right? Yes, sir. हाँ ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. नेट डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. है ना, अलोंग वाई एक्सिस, है ना, which is perpendicular to the inclined plane, that is 0, ठीक है ना। अब what is initial velocity along y axis?
u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस क्या होगा, u sin थीटा, टाइम इज t प्लस हाफ, व्हाट इज एक्सीलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस, देखो बेटा एक्सीलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस, माइनस जी। नहीं, g का कंपोनेंट आएगा, g का कंपोनेंट आएगा, ये g है ना, ये क्या होगा बेटा, ये 90 माइनस फाइव है एंगल, ये एंगल क्या है फाइव, तो g का कंपोनेंट आएगा g cos फाइव, है ना, g जो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है बच्चों, लेकिन है ना y एक्सिस के अलोंग g का कंपोनेंट आएगा, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बता सकता हूं, लेकिन पहले मुझे बोलो कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ओ सर, सर बताइएगा। श्वेता तुम्हारा आवाज मुझे सुनाई नहीं दिया बेटा, सर एक बार फिर से बताइए ना। बेटा तुम चैट बॉक्स में लिख लो ना, सर बोल रही है फिर से बताने के लिए। फिर से बताने के लिए। अच्छा देखो बेटा, देखो बच्चों, अगर मान लो ये वेक्टर है, ये मान लो एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, तो मान लो ये एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है, क्लियर बच्चों, ठीक है, तो ए वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ए वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, देन व्हाट विल बी इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, you have to drop a perpendicular from a vector along x axis, तो ये जो लेंथ हो गया मान लो, लेट्स से दिस लेंथ इज इक्वल टू ax, ठीक है ना, this length is equal to ax, you have to drop a perpendicular from a vector to x axis, ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, to find out if a vector है ना makes, if a vector makes angle theta with x axis, मान लो अगर ए वेक्टर है ना थीटा एंगल मतलब है ना सबटेंड कर रहा है विद एक्स एक्सिस, देन इट्स कंपोनेंट है ना along x axis है ना कैन बी फाउंड बाय, है ना, फाउंड बाय ड्रॉपिंग a perpendicular है ना by dropping a perpendicular from a vector on x axis, तो मान लो ये ना दिस इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, ठीक है ना, the distance of the foot of the perpendicular, distance of the foot of the perpendicular है ना, from origin, from origin along x axis, from origin along x axis is है ना, distance of the foot of the perpendicular from origin along x axis is the component of a vector
along x-axis. This is the component of a vector along x-axis. ठीक है ना? तो a वेक्टर से हमने देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसका फुट यहाँ पे आ रहा है, तो ये फुट कितना लेंथ कवर कर रहा है? हियर दैट इज ax, है ना? Here this distance is ax. This distance is ax. आया ना समझ में? ठीक है ना? ax. Again ax by a is equal to cos theta. अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बाय हाइपोटेनस, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बाय हाइपोटेनस इज cos theta. Base is ax, hypotenuse is a, so ax by a is equal to cos theta implies ax is equal to a cos theta. तो ax क्या होगा यहाँ पे? ax is equal to a cos theta. यहां तक समझ में आ गया बच्चों? क्लियरली इसको ध्यान से देख लो. Yes, sir. ठीक है ना? सपना बेटा, शमा भी, यस सर. सबको समझ में आया ना? स्नेहा, Yes, sir. खुशी, पल्लवी, Yes, sir. ओके. अच्छा, सिमिलरली ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा अलोंग वाई एक्सिस? Similarly, a vector का component क्या होगा along y axis? Again, draw a perpendicular from a vector on y axis. a vector से y axis के ऊपर एक perpendicular ड्रॉ कर लो. ठीक है ना? a vector से y axis के ऊपर एक perpendicular ड्रॉ कर लो. ये जो लेंथ है that is equal to ay. ये जो लेंथ है that is equal to ay. ay is component of a vector along y axis, है ना? तो similarly a vector is similarly ay is the component of ay is the component of a vector along y axis. ठीक है ना? Similarly ay is the component of a vector along y axis, है ना? ay is equal to a sin theta. क्योंकि ना वो ay है तो ये भी तो ay होगा ना. ठीक है ना? तो ये ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. ठीक है ना? सो ay by a equal to sin theta. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस sin थीटा है, वो ay है तो ये भी तो ay होगा ना. रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, ये लेंथ ay हुआ तो ये लेंथ भी ay होगा, है ना? ये लेंथ अगर ay हुआ तो ये लेंथ भी ay होगा एट द सेम टाइम, है ना? तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू sin थीटा, है ना? सो दैट इंप्लाइज व्हाट इज ay is equal to a sin theta. क्लियर बच्चों? लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो मैं मिटा रहा हूं इसको, है ना? लेट मी इरेज इट फ्रॉम हियर.
ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, तो ये इक्वेशन अभी सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। implies u sin theta into time period is equal to half g cos theta into t square, है ना। that implies u sin theta is equal to half, सॉरी, g cos phi है, into g cos phi into t implies time is equal time of flight, that is equal to u sin phi by sorry 2u sin theta by g cos phi, 2u sin theta by g cos phi, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों समझ में आया। तो g का ये जो कंपोनेंट है ना, थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट है, ए का अलोंग थीटा जो कंपोनेंट होगा ए cos थीटा, परपेंडिकुलर टू ए cos थीटा जो कंपोनेंट है वो ए sin थीटा। सिमिलरली ये g का, यहाँ पे ये एंगल फाई है, सो g का कंपोनेंट अलोंग फाई एंगल, है ना, क्या होगा g cos फाई, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो होगा g sin फाई, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। तो उसके हिसाब से ना, ये जो एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस है, मैंने जी का कंपोनेंट ले लिया अलोंग वाई एक्सिस के साथ जी कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ जी का एंगल फाई हो रहा है, देन व्हाट इज जी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज जी cos फाई, है ना। जैसे u sin थीटा u cos थीटा है, अलोंग थीटा u का कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा, अलोंग थीटा कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, परपेंडिकुलर टू थीटा क्या होगा, u sin थीटा, ठीक है ना। सिमिलरली जी का कंपोनेंट अलोंग फाई क्या होगा, जी cos फाई, परपेंडिकुलर टू फाई क्या होगा, जी sin फाई। क्लियर। यस सर। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट इज रेंज। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे रेंज के बारे में, है ना। नाउ स्टडी अबाउट रेंज। नाउ स्टडी अबाउट रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। सो व्हाट इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना, along the inclined plane,
is called range of the projectile. Maximum displacement of the projectile along the inclined plane is called, है ना, range of the projectile. ठीक है ना बच्चों? So using second equation of motion, along x-axis. x-axis का मतलब है along projectile. x-axis का मतलब क्या है? That is along projectile, है ना? Using second equation of motion along projectile, we get है ना, sx equal to ux into t that is sx equal to ux into t plus half ax t square, है ना? We get r equal to what is initial velocity along x-axis? Initial velocity along x-axis क्या है? देखो बेटा u cos theta है. Yes, u sir. cos theta है ना? Yes, sir. So u cos theta. So that is equal to u cos theta. ठीक है ना बच्चों? That is equal to u cos theta into u cos theta into time of flight plus what is acceleration along x-axis? What is acceleration along x-axis? G. G Sir, G sin phi. minus G sin phi. U cos theta का Yes. मतलब पॉजिटिव लिया है ना, तो G sin Yes. phi नेगेटिव होगा, है ना? U cos theta देखो ऊपर की तरफ है, G sin phi उसके उल्टे डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ में, तो G sin phi होगा नेगेटिव. तो यू हैव टू यूज नेगेटिव फॉर U sin. नेगेटिव किसके लिए यूज करना पड़ेगा? फॉर एक्सीलरेशन. तो एक्सीलरेशन के लिए हमको नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा, माइनस जी साइन पाई इंटू टी स्क्वायर, है ना? रेंज इक्वल टू यू cos थीटा into time of flight. What is time of flight? 2u sin theta by g cos phi minus half gt square into sin square phi. Sorry. Minus half gt square sin phi into t square. T is equal to 2u sin theta by g cos phi whole square.
by g cos phi minus implies range equal to u square है ना 2u square sin theta cos theta by g cos phi minus 4 sin phi sin square theta u square अच्छा 4/2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 तो 4/2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 sin phi 2 sin phi है ना sin square theta टू sin phi sin square theta है ना अच्छा u square divided by g cos square phi g cos square phi ठीक है ना अच्छा अच्छा तो एक तो हम इसको इससे ऐसे लिख सकते हैं इंप्लाइज आर इक्वल टू 2u स्क्वायर sin थीटा cos theta cos phi by g cos square phi minus 2u square sin phi sin square theta divided by g cos square phi that is equal to 2u square upon g cos square phi whole into 2u square upon g cos square phi whole multiplied with है ना sin theta cos theta cos phi minus sin phi sin square theta r is equal to 2u square sin theta by g cos square phi whole into cos theta cos phi minus sin phi sin theta ठीक है ना so that implies r equal to 2u square sin theta by g cos square phi
cos theta plus phi. ठीक है ना बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, है ना? तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेंज along the projectile. ठीक है? ये क्लियर? यस सर। Yes, सब sir. लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके, पक्का ना? पक्का सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट इज ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं बच्चों, ठीक है? लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ठीक है? आ गया क्वेश्चन अभी, ठीक है ना? एक इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे, देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन हियर whose angle of inclination is 37 degrees. ठीक है बच्चों, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दैट इज 37 डिग्रीज। ठीक है बच्चों? तो एक ना प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके ऐसे हिट कर रहा है ना? तो ये प्रोजेक्टाइल जाके ऐसे उसको हिट कर रहा है at some projection angle theta, at some projection angle theta, ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन ये है, शॉट इज फायर्ड shot is fired at an angle theta to the horizontal such that it strikes the hill
moving horizontally. It strikes the hill moving horizontally. तो वो हिल को स्ट्राइक किया मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना. फाइंड द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. फाइंड द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. Find the initial angle of projection theta. ये उसको हॉरिजॉन्टल हीट किया बच्चों, ठीक है ना, ऐसे. तो ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल. एक हिंट दे रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट से हो सकता है. यू कैन थिंक अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों. यू कैन थिंक ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. एक का इक्वेशन आ रहा है, ये sin थीटा बाय c. क्या हुआ? आंसर मिला? अरे वाह बेटा श्वेता, वेरी गुड बेटा. और और किसी ने आंसर फाइंड आउट किया? देखो यस बच्चों. सर. अच्छा देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? जब वो इसको हिट करेगा तब तक टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी. g cos phi, है ना. हियर phi इज इक्वल टू 37 डिग्रीज, है ना. तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g cos 37 डिग्रीज. So that is equal to 2u sin theta by g cos 37 डिग्रीज का वैल्यू क्या है? 4/5. So that is equal to 10u sin theta by 4g. So that is equal to 5u sin theta by 2g.
So what will be time of flight? Implies t is equal to u sin theta by 4. है ना? Time of flight is equal to u sin theta by 4. ठीक है ना? ठीक है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय 4. अब देखो ये हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है. अब ये जो पूरा प्रोजेक्टाइल को कैन आई टेक इट एज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, ऑन ग्राउंड भी तो ले सकता हूं ना, विद प्रोजेक्शन एंगल 37 डिग्रीज प्लस थीटा. मैं ऐसे भी तो ले सकता हूं ना. दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ग्राउंड. ऐसे ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हिट किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हिट किया. समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है. मतलब मान लो ये जो तुम्हारा जो इंक्लाइन प्लेन है, इसने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन को ऐसे हॉरिजॉन्टली हिट किया. ये मान लो ये बना इंक्लाइन प्लेन है और उसको इसने हॉरिजॉन्टली हिट किया. तो इसको मैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ग्राउंड भी तो कंसीडर कर सकता हूँ ना. तो वहां पे ग्राउंड के साथ अगर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर किया तो इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा, 37 डिग्री प्लस थीटा. इंक्लाइन के साथ है ना, इंक्लाइन के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इंक्लिनेशन एंगल थीटा. लेकिन अगर मैं इफ आई इमेजिन इट एज projectile motion on the ground, then what will be the inclination angle? 37 degrees plus theta. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा u है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है हमारा u, है ना. तो व्हाट इज द इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, u साइन ऑफ 37 डिग्रीज प्लस थीटा. फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, vy. फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, vy इज इक्वल टू 0. है कि नहीं बच्चों? बच्चों Yes, ये sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अच्छा, तो फिर उसके हिसाब से कैन आई से दैट फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ठीक है ना, आई कैन से दैट तो मैं ये बोल सकता हूँ फाइनल जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज vy इज इक्वल टू uy, है ना. फिर प्लस एक्सीलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस इनटू टाइम टेकन इंप्लाइज फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट u साइन ऑफ 37 डिग्रीज प्लस थीटा है ना, माइनस g इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, u साइन थीटा बाय 4. ठीक है ना, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ से u कैंसल, implies sin 37 degrees plus theta is equal to 5/2 sin theta. है कि नहीं? implies sin 37 degrees cos theta plus sin theta cos 37 degrees is equal to 5/2 sin theta, है ना. फिर that implies
Sin 37 degrees is 3 by 5. 3 by 5 cos theta is equal to 5 by 2 sin theta minus cos 37 degrees, which is equal to 4 by 5 sin theta, implies 3 by 5 cos theta is equal to, है ना, 5 by 2 minus 4 by 5 sin theta, implies 3 by 5 cos theta is equal to 25 minus 8 by 10 into sin theta. ठीक है ना? है ना? Implies 3 by 5 cos theta is equal to 17 by 10 sin theta. तो यहाँ पे एक 5 और एक यहाँ पे 2 कैंसिल, ठीक है ना? तो implies tan theta कितना आ रहा है? That is equal to 6 by 17. 6 by 17 implies theta equal to tan inverse 6 by 17. बच्चों समझ में आया? क्लियर है? Sir, how you have got that 5 by 2 sin theta? कौन सा बेटा? 5 by 2 sin theta. Yes, sir. जी का वैल्यू क्या है? 10 है ना बेटा? 10 by 4 is equal to 5 by 2. I have put the value of g here. G is equal to 10. 10 by 4 is equal to 5 by 2. Sin 37 degrees plus theta में मैंने यूज किया sin a plus b का फॉर्मूला. Sin a cos b plus cos a sin b. Sin 37 3 by 5. Cos 37 4 by 5. ठीक है ना? So 3 by 5 cos theta is equal to 5 by 2 sin theta minus 4 by 5 sin theta. 5 by 2 minus 4 by 5 मैंने ले लिया. So that is equal to 25 minus 8 by 10. 17 by 10. है ना? Yes, sir. बच्चों समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है? कोई डाउट है कहीं पे? राजश्री, No, sir. दीपा, शेखर, No, sir. सौरभ, साक्षी, प्रीति, No, sir. जैस्मिन, No, ठीक है sir. बेटा? कोई डाउट है? नो डाउट्स? क्लियर है ना सब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, चलो फिर देन बाय देन. आज का क्लास ओवर है. Bye, sir. बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम.